अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल उमर इलेक्ट्रिक और मैं हूं आपका दोस्त उमर जमील। जैसा कि आज हम लोग रावलपिंडी के शहर यहाँ पर डोक सईदा में मौजूद हैं और आज यहाँ पर हम लोग 6 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हैं, जिसमें हम एनवरेक्स का नाइट्रॉक्स 6 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हैं, जिसमें हम 8 अदद पैनल यूज़ कर रहे हैं। इन फ्यूचर अगर हम लोगों को ये एक्सटेंड करना पड़ता है तो हम उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। हाइब्रिड सोलर का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको एज अ लोड शेडिंग में भी आपको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ऑफ ग्रिड में हम लोग जब सोलर को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें जब वापडा की लोड शेडिंग होती है तो उसके साथ हमारा सिस्टम भी ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को मुश्किलात का सामना उसी तरह ही रहता है। लोड शेडिंग से बचने के लिए हम लोग हाइब्रिड का इस्तेमाल करना बेहतर समझते हैं ताकि हम लोड शेडिंग से भी बचा जा सके। इसलिए आज हम लोग इधर हाइब्रिड इन्वर्टर यूज़ कर और इस सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे और जैसे जैसे हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे तो वैसे वैसे हम मज़ीद भी बताता रहूँगा। जी तो दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ पर हम लोग इन्वर्टर को इंस्टॉल करने जा रहे हैं और ये वो जगह है जहाँ पर हम लोग बैटरियों को इंस्टॉल करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ये है नाइट्रॉक्स का 6 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर। इसके साथ अगर बात की जाए इसके टर्मिनल्स की तो इसके साथ आपको ड्यूल एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर मिल जाएगा, जिसके साथ आप दो मुख्तलिफ रेटिंग्स के पैनल्स को अटैच कर सकते हैं। और बात की जाए इसके नेक्स्ट टर्मिनल्स, दो बैटरीज के टर्मिनल मिल जाएंगे और इसी के साथ आपको नेक्स्ट दो टर्मिनल कम्युनिकेशन के मिल जाएंगे, जो कि इन फ्यूचर में अगर आप इसके साथ पैरेलल में कोई भी इन्वर्टर को अटैच करना चाहे तो बआसानी आप अटैच कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक हैवी लोड और लाइट लोड के लिए टर्मिनल मिल जाएगा और इसके साथ लास्ट पर आपको ग्रिड का टर्मिनल मिल जाएगा। इस इन्वर्टर में आपको एक अदद वाईफाई डोंगल का पॉइंट भी मिल जाएगा। दोस्तों, बात कर ली जाए अगर इसके साथ मिलने वाली एसेसरीज की, तो इसके साथ आपको एक अदद वाईफाई डोंगल मिल जाती है। उसके साथ अगर एक अदद आपको सीटी मिल जाएगी, उसके साथ ही आपको थर्मल केबल मिल जाएगी, यूज़र मैनुअल मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको एक अदद कम्युनिकेशन के लिए केबल मिल जाएगी और एक अदद वारंटी कार्ड। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि डीपी बॉक्स को और इन्वर्टर को हम लोगों ने हैंग कर दिया है और इसके साथ साथ जैसे जैसे मजीद वायरिंग कंप्लीट होती जाएगी तो आपको बताता चलूंगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने 8 पैनल्स को गैल्वेनाइज L3 स्टैंड्स की मदद से यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है और यहाँ पर हमने L3 स्टैंड्स का बेसिक इस्तेमाल करना यहाँ पर इसलिए ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पर जगह, एक तो जगह बहुत कम थी और दूसरा पैनल्स के हिसाब से हम लोगों को L3 स्टैंड ही सूट करते थे, तो वो हम लोगों ने उसकी मदद से यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए हैं। इन फ्यूचर हमारे क्लाइंट अगर ये इन पैनल को एक्सटेंड करते हैं तो इसके लिए इनको कस्टमाइज स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि हम लोग गार्डर और सी चैनल की मदद से बनता है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है और इसके साथ ही अगर आपको बताता चलूँ तो इस टाइम हमारी सोलर से आउटपुट नहीं आ रही क्योंकि रात का 1 बज रहा है। तो इस टाइम हमारी जो बैटरीज है वो टोटली वापडा से आउटपुट लेकर चार्ज हो रही हैं। और इसके साथ अगर आपको बताता चलूँ बैटरीज की, तो इसके साथ जो बैटरीज हम यूज कर रहे हैं वो साका की TA2500 है। इसके साथ अगर आप देख सकते हैं कि एक अदद हमने वापडा इनका ब्रेकर लगा दिया, उसके साथ वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस, थॉमसन का डीसी ब्रेकर है, उसके बाद एक 2 पोल एसी ब्रेकर है और एक सिंगल पोल एसी ब्रेकर। इसके साथ एक हैवी लोड के लिए रूटी चेंज ओवर लगाया और एक लाइटिंग लोड के लिए रूटी चेंज ओवर को इंस्टॉल किया है। मोटर में वो प्रॉब्लम आ जाती है या ये 6 किलोवाट से अबव का लोड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस सूरत में ये डायरेक्ट वापडा पर बाईपास करके चला सकते हैं। और इसके साथ ही हम लोगों ने एक अदद जैसा डीसी ब्रेकर बैटरीज के लिए इस्तेमाल किया है और बाकी काम की नफासत को हमने हर तरह से मद्देनजर रखा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मजीद मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो ऐसे ही मिलती रहे। इसी के साथ दीजिए इजाजत।